ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। श्रीमद्गणाधिपतये नमः। कोई भी शुभ काम जैसे विवाह शादी हुआ, मांगलिक कर्म होता है, सभी के यहाँ होता है। तो ऐसे अवसर में यदि लड़की का शादी हो रहा है, शादी विवाहोपरांत विदाई का भी अवसर आता है, तो जब यदि विदाई के समय में हर प्रकार से हर तरह से दान उपदान दिया जाता है। बहुत तरह का दान होता है। लड़के वाले के मांगने के अनुसार भी दिया जाता है। वर पक्ष को कन्या पक्ष जो है कि नहीं, दान में देते रहते हैं। तो कुछ थोड़ा ध्यान देने की बात है, कुछ ऐसा भी सामग्री है जो विदाई काल में नहीं दिया जाता है। ये लोकाचार की मान्यता है। गांव में या गृहस्थ आश्रम में इन 6 सामानों को वर्जित किए हैं, वे लोग नहीं देते हैं। और जो नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में दे दिया गया तो उसकी बातें दूसरी है। वो तो लोग देते लेते ही रहते हैं, लेकिन नहीं दिया जाता है। जैसे विवाह हो गया, विदाई का समय आ गया, सब सामान जो है कि नहीं विदा के समय में दे रहे हैं, कन्या को विदाई दे रहे हैं। मिलनी का अवसर हो रहा है और उधर सामग्री जो है कि नहीं विदाई में ट्रक पर लादा जा रहा है या बस में लादा जा रहा है। तो इन सभी अवसर पर 6 सामान है जो कन्या के लिए या उसके परिवार वालों के लिए दान में नहीं दिया जाता है। जैसे सुई डोरा भी नहीं दिया जाता है। चलनी भी नहीं दिया जाता है। और झाड़ू, विदाई में झाड़ू नहीं दिया जाता है। इसके अलावे अस्त्र शस्त्र का जो सामान होता है, जैसे छुरी वगैरह हुआ, ये सब भी नहीं दिया जाता है। चलनी, सुई डोरा, झाड़ू, अचार और शस्त्र का सामान, दवा और नशा का सामग्री कोई भी हो, उसके साथ में नहीं दिया जाता है। जैसे लोक मान्यता है कि चलनी आप दान में देंगे विदाई काल में, तो लड़की के
जो संपदा है, समृद्धि है, शुभकारी है, वो सब चलनी में झड़ करके बाहर हो जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। मतलब कि वो संपत्ति से हीन होती जाएगी चलनी। झाड़ू का भी वही बात है कि झाड़ू देने से कलह का कारण बनता है, कुछ बीमारी भी पैदा करता है और बरकत भगा देता है, और जितने भी खराबी है सब उत्पन्न करता है, और लक्ष्मी को भार जहार करके कूड़ा पर फेंक देता है। इसलिए झाड़ू नहीं दिया जाता है। सुई डोरा देने से एक सीमित सीमा बना देगा, एरिया। उतने ही एरिया में जीवन मरण सब कुछ करते रहना है, यानी तरक्की का साधन रुक जाता है और चुभन पैदा करता है। दाम्पत्य जीवन में चुभन पैदा करता है, यानी कलह का कारण भी बनता है, अनुकूल परिस्थिति नहीं बनाता है, बच्चों के लिए भी कष्टकारक हो जाता है। इसलिए सुई डोरा भी नहीं दिया जाता है। अचार देने से वर पक्ष में खटास पैदा होता है और दाम्पत्य जीवन में रुकावट आती है, और लड़की के परिवार के साथ भी व्यवहार दूसरे तरह का हो जाता है। दवा अगर आप दे रहे हैं तो रोग व्याधि बीमारी, बैठे बैठाए रोग उत्पन्न होना, ये सब व्याधियाँ उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न होने के बाद वर पक्ष के परिवार वाले कहते हैं कि जब से ये शादी करके आई है तब से हमारा घर तबाह हो गया है, रोग बीमारी भाग गया है, लक्ष्मी घटती जा रही है, ये सब बहुत तरह की बातें पैदा हो जाता है। दवा भी नहीं दिया जाता है। नशा का सामान देने से, कोई भी नशा हो हैं, या नशा का मिठाई हुआ हैं, विदा हो रहा है तो कुछ लोग कहेंगे कि ज़रा भांग वांग छान लिया जाए हैं, कुछ लोग लेकर भी जाते हैं साथ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नशा का सामान भी नहीं दिया जाता है, इससे विशेष करके रुकावट आती है। और किसी भी तरह का शस्त्र सामग्री जैसे छुरी हुआ, कैंची हुआ, ये सब सामान भी नहीं दिया जाता है। यदि सिलाई मशीन आप दे रहे हैं तो उसमें से सुई डोरा निकाल लें और उसको दे दें, सुई साथ में नहीं रहे। हाँ, दान में देना है, दान करना ही है तो दिया जाता है, कल्याण के लिए भी दान दिया जाता है। तो दूर्वा हुआ, दूब, जीरा, हल्दी, तुलसी दल, रोचन, कुमकुम वगैरह, अच्छा तिलक, चंदन वगैरह, फल हुआ, फूल हुआ, ये सब मांगलिक वस्तु कन्या को दे करके आप विदाई दे सकते हैं। लेकिन ये 5-6 सामान हुआ, 7 सामान, तो इसके साथ में विदाई न करें तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कटुता नहीं आएगा
और दे देंगे, ऐसे करेंगे तो कटुता तो उत्पन्न होता ही है। जो जैसा है वैसा सामान का प्रवृत्ति पैदा तो होता ही है। तो अच्छा होगा कि आप विदाई न दें, विदाई में सब सामग्री न दें। दधि दूर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। दही हुआ, दूब घास हुआ, रोचन हुआ, फल हुआ, फूल हुआ, तुलसी दल हुआ, मांगलिक वस्तु हुआ, कुमकुम वगैरह हुआ, जीरा हुआ, हल्दी हुआ, ये सब सामग्री आप कन्यादान के हो, कन्या को विदाई में कन्यादान के अवसर पर आप दे सकते हैं। ये शुभकारी है, तो इसको ज़रूर दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे। जय माई जगदम्बा।